बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की जान अटक चुकी है और वो इमरान ख़ान से मायूस होकर इस वक्त तवीज़ तागे अल्लाह तौबा और अल्लाह वालों से मुलाकातें फरमा रहे हैं। इसकी डिटेल आपको बताऊँगा। और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक डकैती का पर्चा दर्ज हो गया है। डकैती का पर्चा ये क्या है ये मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। आपको ये मैं इन्फॉर्म करता हूँ। अब पहले ना आ जाते हैं उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, इनकी जान क्यों अटक गई है और ये इमरान खान साहब पर एतबार क्यों नहीं कर रहे, एतमाद क्यों नहीं कर रहे। ट्रस्ट तो खैर कह जा सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है उनकी अहलियत पर, उनकी काबिलियत पर कि वो उस्मान बुज़दार साहब को बचा लेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि इमरान खान साहब की मिसाल उस यार, ये मुझे वैसे अच्छा ही लगता है ये कहते हुए अपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, लेकिन ये एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ पॉलिटिशियन ने कहा था कि तुम इमरान खान जान दो। मैं क्या नहीं, मैं नहीं जानता जिस तरह आप पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान वो उस बांदरी की तरह जिसे पैर फड़न लगते हैं बच्चे उन थले लेंदी है। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो लेकिन इमरान खान साहब के आप देखें, माजी को देख लें, जब वो क्रिकेट खेलते तब से देख लें, फिर जब वो मतलब सियासत में आए तो जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ, बैलेंस, एक्ट ऑफ बैलेंस, कि उधर से नवाज शरीफ उड़ा, इधर से उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन यानी कि नंबर 2 ऑफ दी PTI उसको उड़ा दें, नो प्रॉब्लम, मैं खुश हूँ। तो बहरहाल वो उनको लगता है कि ये इमरान खान साहब मुझे नहीं बचा पाएंगे उस्मान बुज़दार साहब से। ये उनको क्यों लग रहा है? हुआ ये है कि वो जो मशावरती इजलास थे जो मुस्लिम लीग नून के, जिसमें मुफाहमत करनी है कि मज़ामत करनी है, धूम धड़का लगा के रखना है या नीवे पै के हमने टाइम करना है, इस तरह की बातें जो वो चल रही थी, वो नवाज शरीफ साहब ने कोई 12-14 रुकनी जो थी पार्टी की आला क़यादत या जो सेक्रेटेरिएट है उसको उनसे मशावरत की, उनके दिल के भेद लिए, उनके ख़यालात लिए और वहीं पे उन्होंने हमज़ा शहबाज और जनाब राना सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगा दी है कि मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दें कि पंजाब में हम किस तरह चेंज ला सकते हैं। मरीम नवाज साहबा को याद करें कि वो कहती थी कि हमारे पास तो नंबर पूरे हैं, ये पीपल्स पार्टी हम पे एहसान ना जताए। और फिर ये जो डेंट डाला हुआ है जहांगीर तरीन साहब ने, और जहांगीर तरीन साहब की सूरत में जिसने भी डेंट डाला हुआ है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें, बल्कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इत्तफाकन नहीं होती, हादसतन नहीं होती, सोची समझी एक मनसूबाबंदी के तहत होती हैं कि कोई कब खड़ा होता है, कब कोई अलम बगावत बुलंद करता है, कब कोई तहरीक अदम एतमाद आनी है, कब जानी है। ये सारा कुछ एक प्लान तरीके से होता है। फिर जो उसके नताइज निकले वो एक अलग बात है। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो खुद से कुछ नहीं, आज वो इस्लामाबाद में हैं, पता नहीं वो किन किन से मुलाकातें करेंगे, वो भी आपको पता करके बताएंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो लेकिन ये तय है कि वो जो लाली ग्रुप था जो पंजाब असम्बली में है, इवन जो पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन साहब ने बाद में जो एक्टिव हुए, इन सब के पीछे वो जहाँ कहीं इनकलाब होता है उसके पीछे शहाब होता है। ये कुदरतुल्लाह शहाब साहब के बारे में कहा गया था। तो जहाँ कहीं पे इनकलाब होता है पीछे पाइंदा कोई हाथ होता है। तो वो जो पाइन है वो जाहिर है कि वो चीज़ें इस तरह करके चला रहे हैं। तो और क्योंकि इनके मुस्लिम लीग नून के इजलास में कहा गया था कि जी के देखें कि हम जो हैं वो वफाकी हुकूमत अगर चला के अपने ऊपर मलबा गिराने का हमें ख़दशा है कि इमरान खान साहब 2.5-3 साल में कुछ नहीं कर पाए, उनका वो शहीद भी हो जाएं, मतलब आप उनकी हुकूमत जो है वो गिराएं या इन हाउस चेंज करें, उनको फ़ायदा कि इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा ये कि उनका घोड़ा महफूज रहेगा कि फिर कभी किसी वक्त मैदान में निकाल के ले आए कि उन तो टाइम ही नहीं पूरा मिला। एक टारगेट उनका अचीव होता है, ये मुस्लिम लीग नून वालों का ख्याल है। दूसरा टारगेट अचीव ये होता है कि इमरान खान साहब जो 2.5-3 साल में जो गंद डाल गए हैं, वो गंद अपने मुंह पे ज़रूर मलना है हमने, वो भुगते खुद, जो लाए उनको वो भुगते, वो फेस करें, हम क्यों करें। ये नून लीग का वो जो हार्ड लाइनर तबका है, ये उसका ख्याल है। इसको काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर, उन्होंने ये मशवरा दिया कि हजूर ये तो चले वफाक की सतह के ऊपर है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो सूबाई की सतह पर है हम लोगों को तो कुछ तो रिलीफ दें ना, अदरवाइज़ फिर हमजा शहबाज वाली बात दुरुस्त साबित हो जाएगी कि लोग कहेंगे कि ये सब एक ही थैली के जो है वो चट्टे बट्टे हैं और ये अपने मफाद को अजीज़ रखते हैं। हम जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था तो मुस्लिम लीग नून कहाँ पे सोई पड़ी हुई थी? जब लोग बर्बाद हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून ने कदम क्यों नहीं रखा, इंटरवीन क्यों नहीं किया? तो हम ज़रा टैक्टफुली चलते हैं, पंजाब में हुकूमत गिराते हैं, पंजाब में गुड गवर्नेंस कायम करते हैं
और फिर वो क्या कहते हैं कि जी के निका निका ठा-ठैया लगा रहेगा वफाक के साथ, तो वफाक को टफ़ टाइम भी देंगे, उनकी हुकूमत भी वफाक को मफलूज करेंगे, उनको चलने नहीं देंगे, उनको फड्डा डाल के रखेंगे। सिंध, वफाक, पंजाब, इस तरह के फड्डे जारी रहेंगे। आप याद करें कि जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होती थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब होते थे, इट खड़क्का लगा रहता था, इट खड़क्का वज़ीर-ए-आज़म आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। मतलब वो वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ की, जहाँ पे हर इल्ज़ाम, तो लिहाजा इतना ताकतवर सूबा अपने हाथ में रखें। मशीनरी आपके हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट अद्दी पचद्दी आपके हाथ में है, बल्कि ज़्यादा आपके हाथ में है। तो जनाब इमरान खान को टफ़ टाइम दे, ये टारगेट है। इस पर नवाज शरीफ साहब को हमारे ज़राए कहते हैं कि उन्होंने कहा दैट्स द पॉइंट। वो कहते हैं ये बात दिल को लगती है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी कि ओके डन गो हेड किसको दिया है? हमजा शहबाज को और जनाब क्या नाम है जी उनका, जनाब राना सनाउल्लाह साहब अल मारूफ, जिन्होंने वो हीरोइन का केस भुगता हुआ है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने और हमजा शहबाज साहब ने क्या करना है? हमजा शहबाज साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने रिपोर्ट तैयार करनी है। हमारे इतने लोग हैं 166 या जितने भी हैं, जो पीटीआई के जो लोग टूट के हमारी तरफ आ सकते हैं वो इतने हैं। तो वो उन्होंने बेसिकली चौधरी हमारे साथ क्या कर सकते हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे, ये सारी जो स्ट्रेटजी क्या होगी, जो फॉर्मेशन क्या बनती है, किसके साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर पीटीआई के लोग तो टूट के हमारे पास आएंगे तो बदले में हमें उनको कौन कौन सी वजारत देनी पड़ेगी, कौन कौन से मेरा मतलब ख़जानों के मुंह खोलने पड़ेंगे, और ये प्रोजेक्ट हम किन की मदद से तय कर सकते हैं। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, जितना वो काम कर चुके हैं उतने किए हुए काम से हम फ़ायदा उठा लें। तो ये सारी उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके नवाज शरीफ साहब को भिजवानी है। अब ये खबर जब पहुंची है जनाब उस्मान बुज़दार साहब के पास, तो उस्मान बुज़दार साहब जो लाहौर के एक घर के अंदर जाके अपनी जो सरेंडर कर देते हैं वजारत आला, ये मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ, अब ये लिख लें, अब ये महसूस करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का आपको पता होगा। उस घर के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके हर बड़ा फ़ैसला जो है वो उस घर में हो रहा होता है, और दो ख़वातीन हैं, उनके अहकामात चल रहे होते हैं, और एक के साथ सादतमंदी है, अकीदतमंदी है। अगर वो सादतमंदी और अकीदतमंदी तस्लीम ना करें उस्मान बुज़दार साहब, तो उनकी वैसी वजारत जाती है। वैसे भी वो यानी इलेक्शन लड़ने से पहले 2-3 महीने पहले आए थे पीटीआई में, और आते ही उनको शहादत मिल गई। शहादत से मुराद है कि जन्नत लब गई, वज़ारत आला पंजाब उनके कदमों में आ पड़ी। तो वो जिस हस्ती की तुफ़ैल वो उनको ये वज़ारत आला मिली है, तो वो उस हस्ती को ना आंखें दिखा सकते हैं, ना उनका कोई हुक्म टाल सकते हैं। उनको वहाँ पर वो जो फैज़ याबी वाला मामला है, अकीदत, एहतराम और रूहानियत वाला मामला है, वो कोई नहीं है, वो ड्रामेबाजी है। अगर उनका इतना इत्तेकाद होता तो फिर ये जो एक मुलाकात कर रहे हैं आज, जो मुलाकात हुई है वो ना होती। दूसरी खातून जो हैं वो उनके ज़रिए पंजाब चल रहा है, वज़ीर आला, बल्कि दोनों ख़वातीन के ज़रिए पंजाब चल रहा है, वॉइस रहे हैं वो खातून। तो फे से उनका नाम शुरू होता है जनाब आला दूसरी खातून का। पहली खातून का नाम जो है वो लेना जो है वो ठीक नहीं है। तो दूसरी खातून का नाम फे से शुरू होता है। आपने डीपीओ चेंज कराना है, आपने सीसीपीओ लाहौर लगवाना है, आपने कोई कहीं पे कमिश्नर लगवाना है, आपने कहीं रिंग रोड पे कोई मेरा मतलब है कोई बरकत डालनी है, मिठा ज़्यादा करवाना है, और कोई माफ़ी तलाफ़ी करानी है, मतलब कुछ भी जो काम वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट से होते हैं वो आपने करवाने हैं। तो फ़े की खिदमत में हाज़िर हो जाएं। फ़े जो है वो पे के पास जाएगी या फिर जहाँ पे भी जाएगी वो सारे काम आपके सीधे हो जाएंगे। तो लेकिन ज़ाहिर है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अब सरेंडर तो कर चुके हैं वज़ारत आला, लेकिन मामला जो है वो इनका जो यहाँ पे सरेंडर करना है इस घर के आगे, वो भी इमरान खान साहब को अगर खुश भी हों तो फिर भी इमरान खान साहब उनको नहीं बचा सकते। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब तक जो ख़बरें आ रही हैं वो ये तो एक नून लीग की आ रही हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं कि साई मोरी चढ़ पे ने। दूसरी खबर ये आ रही है कि खुल के बातें सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत का ये ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करना चाहिए। और फिर वो ख्याल तो मौजूद था, रमज़ान से पहले था, बल्कि पिछले 1.5 साल से है।
तो उसमें शिद्दत आई। अब शिद्दत आई, वो वहाँ पर एक ख़तरा मौजूद था जो बेअसर इसलिए था कि ये वाली पार्टी मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं थी कि हम ये वाली सहूलत मैसर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उधर से हामी हो गई है, तो जो दो चीज़ें मिल गई हैं, यानी कि उधर का इरादा और मुस्लिम लीग नून की आमादगी कि यार कि ये काम हो सकता है, तो इनके हाथ पाँव गए हैं फूल। और इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत बचा के रखना खुद जो है वो मुस्लिम लीग नून के फ़ायदे में है। तो इसलिए उनको लगता है कि वफाक में तो हुकूमत रहेगी पीटीआई की, इमरान खान साहब की, लेकिन मेरी शहादत किसी भी वक्त हो सकती है। तो लिहाजा वो अल्लाह तौबा जो था, वो जो लाहौर वाला जो घर है, वो जो जहाँ पर दो ख़वातीन जो हैं रूहानी शख्सियात रूहानी अमाल कर रही होती हैं, वहाँ पर उनका एतक़ाद तो अब कोई नहीं रहा या था ही नहीं। उनको पता है कि दुनियादारी के मामलात हैं, तो वो एतक़ाद जिनके साथ उनका है वो हैं जनाब मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील साहब से आज उन्होंने मुलाकात फरमाई है, और मौलाना तारिक जमील साहब के अपने देखें उनकी जो है वो कौन अल्लाह के कितना पास है, नज़दीक है, अल्लाह ताला किसकी कितनी सुनता है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, मैं इस पर कोई रायज़नी नहीं करना चाहता। मौलाना तारिक जमील साहब के अपने कारोबारी मामलात भी अब हैं। पहले तो वो बेलौस शख्सियत के हामिल थे, जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए काम कर रही थी, अल्लाह की राह में काम कर रही थी, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी। अब वो कोई मेरा ख़्याल है तारिक जमील मौलाना तारिक जमील इस तरह का कोई वो है जी, उनका एक ब्रांड है जिसमें वो बुरके पहनाते हैं, मतलब वो शूटिंग का है, घड़ियाँ, परफ्यूमा, पता नहीं क्या क्या उनके हाँ जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो उनके कारोबारी अब मकासद हैं, तो वो तो अगर वो मिल रहे हैं तो वो ज़ाहिर है कि फिर ये मामला दो तरफ़ा ही होगा। और उस्मान बुज़दार साहब को कभी इम्कान है कि अब भी उनकी जो दुआ पर यकीन है कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनता है, कबूल करता है। बहुत से लोगों का यकीन है। वो आमिर खान साहब, आपको पता है, वो फ़ोन करके कहते हैं कि मौलाना साहब मेरी फ़िल्म जो पीके आई थी उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो बहुत से लोग क्रिकेट मैच खेलने वाले, इवन जो और भी बहुत से लोग जो हैं वो उनकी दुआओं पर यकीन रखते हैं। और उस्मान बुज़दार साहब, वो ज़ाहिर है कि जी कि वो जो प्रेस रिलीज़ जारी होती है कि हम खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, फिर दुआ भी वहाँ पे वो उन्होंने करवाई। मौलाना तारिक जमील हुआ और दुआ के लिए हाथ बुलंद ना हो, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। मौलाना तारिक जमील साहब अगर इस दफ्तर में भी आएंगे तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे मौलाना साहब ज़रा दुआए खैर फरमाएँ। तो लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब जिन खौफों का शिकार हैं, वो अब खौफ इतने भारी पड़ गए हैं कि तारिक जमील साहब से वो दुआ करवा रहे हैं कि जी के इमरान खान साहब रहंदे ने पता नहीं रहंदे ने कि नहीं रहंदे, मैं नहीं जे रहना, मेरे वास्ते कुछ करो, ज़रूर कोई हाथ चुको, मेरे वास्ते कोई दुआ करो। तो आज दुआएं हुई उस्मान बुज़दार साहब के हक़ में कि आप, और दुआ ये हुई कि या अल्लाह ये तेरा बंदा उस्मान बुज़दार बड़ी मेहनत कर रहा है, लोगों की, गरीब लोगों के लिए बड़े काम कर रहा है, बड़े नए नए मंसूबे शुरू कर रहा है, इसकी मदद फरमा, इसको इक़्तिदार को तवालत दे। तो इस तरह की वहाँ पर दुआएं हुई हैं। ये पक्के सोर्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, तो आप चेक करवा लें, काउंटर चेक भी हुए हैं। तो मायूसी बहुत बढ़ गई है। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से भी मायूस, और लाहौर के उस घर से भी मायूस जहाँ पर पंजाब की तकदीर के रोज़ शाम को फ़ैसले होते हैं। अब आ जाते हैं हम शहबाज शरीफ जो हैं, उनके ख़िलाफ़ डकैती का पर्चा दर्ज हो गया। अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इमरान खान साहब का दिल करे तो वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ ये डकैतियों के भी पर्चे कराएँ। हुआ ये है कि एक गैर मुल्की शहरी थे, ये लाहौर का एक वाक़या है। उनका एक ड्राइवर था, उसका नाम था शहबाज शरीफ। 2 दिन पहले वो कोई फायरिंग शायरिंग कर हुई उनकी गाड़ी के ऊपर और डकैती हो गई। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि शहबाज शरीफ नामी इस गैर मुल्की शहरी का जो ड्राइवर है वो डकैती में मुलव्वस है। तो मुकदमा दर्ज हो गया है, तो लिहाजा आपने घबराना नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का बस चले तो वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ डकैती का पर्चा, जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ जेब काटने का पर्चा, ये जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, इनके ख़िलाफ़ टिकट ब्लैक करने का पर्चा, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो क्या उसको कहते हैं कि जी के इसी तरह का कोई फजूल किस्म का पर्चा। चूँकि वो नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं तो मैं उनके साथ कोई इस तरह की चीज़ नहीं जोड़ना चाहता। तो मतलब वारागर्दी करने का पर्चा भी करवा सकते हैं उनके ख़िलाफ़, तो उनका दिल तो यही करता है। लेकिन ये वाला मामला है। और रही बात उस्मान बुज़दार साहब की, उस्मान बुज़दार साहब
जो हैं वो उनका एतमाद नहीं रहा इमरान खान साहब पर, उनका एतमाद नहीं रहा लाहौर के उस घर के ऊपर जिसमें रोज़ाना रात को पंजाब की तकदीर के फ़ैसले होते हैं। उनको नज़र आ रहा है कि यार के पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ताकतवर शख्सियत है वो तो मुझे तब्दील करना चाहती थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश इसलिए नहीं पूरी हो रही थी कि जो तब्दीली के लिए जो चूरन जिसके पास है, जो चाबी जिसके पास है, मुस्लिम लीग नून, वो आमादा नहीं हो रही थी। अब उस तरफ से भी जो है वो तत्ती हवा आना शुरू हो गई है। तो ये दोनों मिलके मेरा बेड़ा गर्क कर सकते हैं। इमरान खान साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ना, मैं फारग हो जाना। लोशे आ रहे हैं मुफ्ते यार आंदे रहें, इसलिए तारिक जमील साहब को बुला के उन्होंने दुआ फरमाई है। अल्लाह ताला हो सकता है तारिक जमील साहब की दुआ कबूल कर ले, ना भी करे तो अल्लाह तो बेनियाज है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।